आप पार्टी वाले ने 100 करोड़ रुपए का घपला किया है मनीष सिसोदिया ने, उसके तो 15 दिन से छितर से परेड हो रही है। उसने 85,000 का करोड़ का कांड किया और घर बैठ के चाय पी रहा है। यही होता है, क्या होता है और बताइए आप। वो घर बैठ के चाय पी रहा है। देखिए, आप पहली पार्टी है, इसको आप बल्कि विपक्ष में लाइए। ये विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी निभा सकती है। आप ये बुद्धिमान लोग हैं, इनको सत्ता में बिठाइए। इनकी किसी बात का भी लॉजिक ही नहीं होता। आप हमसे ना उम्मीद कीजिए, हम यहाँ छाती नहीं पीट सकते। हम रॉयल बुद्धिमान लोग हैं, हमें पता है जो बात करेंगे उसका लॉजिक है। हम थोड़ी जुमले ले आएंगे, 15 लाख आएंगे, आए ये सत्ता में आएगी या नहीं आएगी आप बताइए, कैसे आएगी, क्या कहेंगे? 15 लाख दिए, हिंदू मुस्लिम करते रहे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं मुसलमानों से। आज सिलेंडर किसके लिए बना है? हमारे लिए आईडी आई है, मुसलमानों को छोड़ दिया, या हिंदुओं के लिए कोई स्पेशल ऑफर आई है? 33 करोड़ जिस सरकार में हमारे शास्त्रों में हो देवी देवता बचाने के लिए, उसको एकमात्र मोदी बचाएगा हिंदू को? आप खुद बताइए ना। ये सवालों के कांग्रेस पार्टी का, देखिए कांग्रेस पार्टी का और इनका कोई मुकाबला नहीं। आप दोनों को कंपेयर करके ना कीजिए। आज भी हमारा कोई डिसीजन लिया जाता है, 8,000 9,000 लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं। जन की बात होती है, मन की बात थोड़ी होती है। हमने राष्ट्रपिता दिया, राष्ट्र मित्र थोड़ी दिया। सरकार का पैसा, हम प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं जनता को पता चले, क्योंकि जनता हिंदू मुस्लिम में अड़ी हुई है। जनता 50 रुपए सिलेंडर बढ़ गया, अपनी घर की रोजमर्रा की महंगाई में मरी हुई है। जनता को पता भी नहीं अंडानी कौन है, अंदानी कौन है, भाग गया वो। हिंदू मुस्लिम, हिंदू को बचाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता है, जनता को बचाने के लिए कौन है? आप पहली पार्टी है, इसको आप बल्कि विपक्ष में लाइए। ये विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी निभा सकती है। आप ये बुद्धिमान लोग हैं, इनको सत्ता में बिठाइए। इनकी किसी बात का भी लॉजिक ही नहीं होता। आप हमसे ना उम्मीद कीजिए, हम यहाँ जब उनसे पूछते हैं कि मोदी जी ये आपके जहाज में कितनी बड़ी अडानी बाहर गया, या आप इसके जहाज में कितनी बड़ी गए, उसका जवाब नहीं देते, नवी बात करते हैं। सवाल हम कोई महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और उसके बाद नीरव मोदी वाले मामले को लेकर के कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। बुल्ले शाह जी हमारे साथ मौजूद है, तमाम महिला कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बता दीजिए आज के प्रदर्शन को लेकर के बता दें। प्रदर्शन किया भैया कि जो ये 85,000 करोड़ रुपया LIC का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अडानी को दे दिया, उसके लिए राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में सवाल किया कि ये एक आदमी को सारा देश गिरवी रख दिया, क्यों? उसका जवाब नहीं देते। उसके विरोध में हम प्रदर्शन करें कि जवाब दीजिए कि अगर ठीक किया है तो फिर डरने की क्या बात है। अब उसको पार्लियामेंट के उसमें से निकाल दिया, रिकॉर्ड में से। जब उनसे पूछते हैं कि मोदी जी ये आपके जहाज में कितनी बड़ी अडानी बाहर गया, या आप इसके जहाज में कितनी बड़ी गए, उसका जवाब नहीं देते, नवी बात करते हैं। सवाल हम कोई करते हैं, जवाब कोई देते हैं। उनसे ये जब पूछते हैं कि अभी एक ही आदमी के ऊपर सारा दाव लगा दिया, ये 19-21 हो गया तो क्या होगा? हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसने लिखा है, वो सारी दुनिया की जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनकी वो रिसर्च करता है। उसने लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है ये, उसका जवाब नहीं देते। अब सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबरों की कमेटी बनाई है कि भाई तुम ये देख के सारा सेबी का, स्टेट बैंक का सारा रिकॉर्ड चेक करके रिपोर्ट दो। ये क्या हो रहा है देश में? आम आदमी को तो 10,000 रुपये का लोन नहीं मिलता, 85,000 रुपये की उसने क्या प्रॉपर्टी रखी है बैंक में? क्या सिक्योरिटी है बैंक के पास? क्या मानते हैं इतना बड़ा लोन देना, और क्या साठगांठ की बात? और क्या है ये? एक आदमी 8 साल के बीच में, जब से इनकी सरकार आई है, दुनिया के पहले दूसरे नंबर का अमीर हो गया। कहीं लिखा हुआ है ऐसा? कोई हुआ है इससे पहले? 70 साल के कांग्रेस के राज में दुनिया का अमीर आदमी कौन सा बना था, बताइए? पार्टी विजय माल्या को लेकर, मोदी को लेकर के भी जो कि प्रदर्शन करती रहती है, और आपकी सरकारों ने उस समय का लोन दिया, उसको लेकर के आप क्या कहें? हमारी सरकारों ने कोई लोन नहीं दिया, ना हम इन कामों में इंटरफेयर करते। जो अडानी को, इसको अंबानी को लोन इसको मिला, आप जो कह रहे हो मोदी को, वो तो इन्होंने दिया, नीरव मोदी, और वो जिसको पकड़ के इन्होंने ले आना था, वो हमने ले आना था। आपकी सरकार थी उस समय, सेंटर में हमारी सरकार थी। जो लोन जो बैंक वाला देता है, ये उसका काम होता है उस कागज़ को पूरा करना। हमने LIC का और ऐसे लोन नहीं दिए। उसने अगर लिया है तो उसकी सिक्योरिटी दे रखी होगी। उसके तो पीछे बयान भी आए थे, मैंने सुना है कि भाई मेरे से लो, मेरी जान छोड़ो, जो तुमने लेना है मेरे से लो। लेते क्यों नहीं? उन्होंने तो अपने पेपर रखे होंगे। 85,000 रुपये के पेपर नहीं है, और अगर होते तो ये पार्लियामेंट में जवाब देते।
क्या मानते हैं अब ये जिस तरह के प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं उनसे कुछ हल होगा या सरकार सोई रहेगी? हमारा काम लोगों को जताना है कि भाई ये तुम्हारे रुपए हैं जो उसको दे रखे हैं। सरकार को तो जगाएंगे तो ये लोग साल बाद जगा देंगे, जब बटन इनके हाथ में आएगा तब पता लग जाएगा। एक बात बता दीजिए, राहुल गांधी की यात्रा से लेकर लोग प्रेरित होकर के अब विपक्षी पार्टियां भी जो है कि यात्राएं निकाल रही है, कुछ आपके शहर के भी लोग हैं जो यात्रा निकालने वाले हैं। जी सदके निकाले, इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ बातचीत हो रही है आपकी, वो कांग्रेस में शामिल होंगे इस करके यात्रा निकालने? हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, जो होता है करता आता फिर कांग्रेस। ये काम ऊपर की लीडरशिप का, पानीपत का काम नहीं है। स्टेट लेवल वाले लीडर देखेंगे, सेंटर वाले देखेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मेरा क्या काम है इसमें? हम तो अपने दायरे में जितना हमारी ड्यूटी है, जितना हमारा काम है उतना करते हैं। प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे या फिर संकेत? जब तक भैया जब तक ये सीधे नहीं होते तो तब तक तो करने पड़ेंगे, करेंगे। अब कारपोरेशन का है जो इन्होंने आईडी पाईडी का रोड़ा कर रखा है, अगले महीने उसके भी करेंगे कुछ ना कुछ। मानते हैं कि सरकार बदलेगी, चेंजेस आएगी आपके इस प्रदर्शन? सरकार तो बदलनी है। सरकार का तो कोई लोग ही मन से उतारे बैठे हैं। ये जो जनता आई हुई है, ये क्या इस बात का सबूत नहीं है? हजारों लाखों आदमी सुनौली रोड पर राहुल गांधी की यात्रा को समर्थन देने आए सवेरे 5 बजे उठ के। उस ठंड में पानीपत शहर के लोग आया करते हैं क्या? ये तो अपने ऑफिस में नहीं जाते 11-12 बजे से पहले। पार्टी के लोग, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं ना कि वो तो राहुल गांधी को देखने के लिए आए थे, सिर्फ पार्टी के साथ कोई नहीं जुड़ा है। तो आपके प्रधानमंत्री भी तो आए थे, फिर देखने क्यों नहीं आगे लोग? आप तो उसको भी साथ ले आए थे, वो फिल्म में हीरोइन को, क्या नाम था उसका? हाँ दीक्षित है। लाए भी 10 साल हो गए, फिर क्यों ना आ गई पब्लिक? क्या लगता है कुछ, जैसे आप प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं और नेता जाग नहीं रहे अभी? जागेंगे। अहंकार बहुत बुरी चीज है। अहंकार में तो बड़े योद्धाओं का, बड़े ज्ञानियों का नाश हुआ। अहंकार नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में बात का जवाब देना चाहिए। पार्लियामेंट तो हमारा मंदिर है, जो वहाँ पे सवाल किए जाते हैं। जब कांग्रेस सरकार में थी, सत्ता में थी, जो ये सवाल करते थे कि हम जवाब से भागते थे क्या? कोई एक भी इंस्टांस बताओ। जवाब से क्यों भागना? अगर हम सच्चे हैं तो जवाब से क्यों भागना? संगठन कब तक तैयार हो रहा है जी? ये हाईकमान का काम है, ये उनका काम है। मैंने आगे भी बताया कि बार बार ये सवाल करके हमारे अपने मुद्दे से हट जाओगे। बात इतनी बड़ी हो रही है 85 करोड़ की, आप बात क्या कर रहे हो? संगठन सारा बन जाएगा, क्या है उसमें? लोग किससे जुड़े सर? सीधा आपसे संपर्क नहीं कर सकते पार्टी? जी बताइए। आप संगठन कह रहे हो, ये बिना संगठन की ताकत का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी को किसी संगठन की जरूरत नहीं, सबने हाथ से जुड़ना, चाहे वो छोटी उंगली है या बड़ी उंगली है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। संगठन की हमसे ज्यादा विपक्ष को ध्यान हमारी तरफ है, और हमें लगता ही नहीं, हमने कभी सवाल किया अभी संगठन कब आएगा। हम सब कार्यकर्ता ही नेता हैं, ठीक है। और आपने अभी एक सवाल किया हमारे बड़े भाई साहब से कि कांग्रेस पार्टी का, देखिए कांग्रेस पार्टी का और इनका कोई मुकाबला नहीं, आप दोनों को कंपेयर करके ना कीजिए। आज भी हमारा कोई डिसीजन लिया जाता है, 8,000-9,000 लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं। जन की बात होती है, मन की बात थोड़ी होती है। हमने राष्ट्रपिता दिया, राष्ट्र मित्र थोड़ी दिया। सरकार का पैसा, हम प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं जनता को पता चले, क्योंकि जनता हिंदू मुस्लिम में अड़ी हुई है। जनता 50 रुपए सिलेंडर बढ़ गया, अपनी घर की रोजमर्रा की महंगाई में मरी हुई है। जनता को पता भी नहीं अंडानी कौन है, अंदानी कौन है, भाग गया वो हिंदू मुस्लिम। हिंदू को बचाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता है, जनता को बचाने के लिए कौन है? घोषित ही नहीं करे, वो तो पप्पू है। हमारा तो जब आएगा पता चलेगा। भारत जोड़ो आंदोलन लोग खुद आए थे, या कांग्रेस पार्टी को बुलाने की जरूरत नहीं। रॉयल पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, उन्होंने 80 साल संभाल के देश दिया। एक भी आप महकमा बता दो हमने प्राइवेट किया हो, वो बार बार बता रहे हैं हम नहीं संभाल पा रहे। जनता है मोदी मोदी मोदी, इससे ज्यादा हमें क्या लूटेंगे वो? अच्छा बता दीजिए, हाथ जोड़ो यात्रा जो आप अभी चलाने वाले हैं उसको लेकर हमारी शुरू है मीटिंग। हाँ, कल आपको सारी दे देंगे, डिटेल में बता देंगे। अभी तो हमने सारी वार्ड वाइज मीटिंगें करी हैं, तो अभी शुरू करेंगे। जी सब लोग हैं, मोदी मर गया हाय हाय, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, क्या मानते हैं? पैसा तो नीरव मोदी ले गया, वो ले गया, अडानी ले गया, आप मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अब ये आप पार्टी वाले ने 100 करोड़ रुपए का घपला किया है मनीष सिसोदिया ने, उसके तो 15 दिन से छितर है परेड हो रही है। उसने 85,000 का करोड़ का कांड किया और घर बैठ के चाय पी रहा है। यही होता है, क्या होता है? और बताइए आप, वो घर बैठ के चाय पी रहा है। देखिए, अभी
कर्नाटक में इनका एमएलए का लड़का 40 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसके घर रेड करी पुलिस ने, 8 करोड़ बरामद हुए। वहाँ ईडी को क्यों नहीं भेजते? कहाँ घपले कर रखे हैं? द्वेष की भावना से काम हो रहा है। हाँ, भावना ही इनके बीच में, बाकी तो देशद्रोही है। हाँ, क्या बात करते हैं आप? द्वेष की भावना से काम हो रहा है कहीं ना कहीं। द्वेष से कर रहे हैं, देश से नहीं कर रहे, द्वेष से कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो देखो, राजीव गांधी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, एक लगाओ और सारी डिटेल सामने आ जाती। हम तो पारदर्शिता से चलाते हैं, इनकी तरह नहीं, अहंकार में नहीं चलाते कि बात का जवाब ही नहीं देना। बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी नीरजा बारी जी कह रही थी कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम धरे बहती धाराओं का क्या होगा? और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब आखिर क्या होगा? ये तमाम लोग हैं, ये वोटर हैं, और ये देश की रीढ़ की हड्डी है, ये देश को मजबूत करने का कार्य करते हैं। और जब इनके ऊपर आँच आती है तो विपक्ष जो की आवाज़ उठाता है। आज ऐसा ही प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया। आप लोगों से अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे। कैमरामैन आशु पांचाल के साथ मैं धर्मेंद्र।